देखो, सुबह सुबह वॉक करते करते हम यहाँ पहुँच गए। यहाँ बेरा है और ज़्यादा नहीं जा सकते हैं। यहाँ एक नाला दिखाई दिया था, उसके लिए थोड़ा सा एक्सप्लोर करेगा बोल के आया था, लेकिन आगे और नहीं जा सक रहा है। ये देख रहा है, कुछ है यहाँ पे, कुछ लगाया है ये लोग कुछ फंसाने के लिए। ये देखो पानी है यहाँ पे। यहाँ तिरबिन है, तिरबिन में हम वॉक करके सुबह सुबह वॉक कर रहा था। यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर किया था। ये देखो, शायद यहाँ पे कुछ सब जगह में बनाया, देखा है। ये हम लोग उजूगर बोलते हैं, शायद वो है क्या। उजूगर मतलब यहाँ से वो कबू जो जाते हैं ना, रेट जो जंगल का जो रेट्स यहाँ से जाएगा तो यहाँ कुछ ट्रैपिंग लगाते हैं। ओह हाँ, ये तो है, देखो यहाँ ऐसे ट्रैपिंग बनाते हैं ये लोग। ऐसे ट्रैपिंग ट्रैपिंग अभी लेकिन नहीं लगाया। ट्रैपिंग यहाँ लगा के चूहा को पकड़ता है, ऐसे करके चूहा को खाते हैं ये लोग। यहाँ पे हम लोग का जो जंगल देखो, ये जंगल में जो चूहा है ये बहुत न्यूट्रिशियस, और न्यूट्रिशियस तो है कि नहीं मेरे को पता नहीं है, लेकिन बहुत टेस्टी होते हैं। उस दिन भी ऊपर कर रहा था उधर त्रिवेण में, तो ये देखा नेचर कितना ये ताक है हम लोग का। जो घर में जो लगाते हैं, मच्छर बहुत है यहाँ, मच्छर का तपेक भी बहुत होगा यहाँ पे। ये भी देखो, यहाँ भी हाँ देखा, कितना मज़ा लग रहा है। ये एक कम देखो, एक कम हम लोग पत्ता में जो खाना खाते हैं बांध के, इधर ही है सामने में बहुत ज़्यादा है। और तलु, वो देखो तलु, तलु भी देखो सामने होने से थोड़ा ले जाना था रूट्स को निकाल के घर में ईटानगर में डालने के लिए, नाहरलगुन में। ये देखो इतना मज़ा लग रहा है एक्सप्लोर करने के लिए, घूमने के लिए। हम लोग छोटा में जंगल में बहुत घुमा करते थे, और यहाँ पे मछली भी मिलेगा। ये देखो यहाँ से हम घुसा था, देखो उधर उधर उड़ रहा है, उधर कहाँ जा रहा होगा मालूम नहीं, लेकिन उठ रहा है यहाँ से ऊपर। ये देखो कितना सुंदर से पानी निकल रहा है। अभी ये इन लोग का कुछ शॉर्टकट या किसी का घर का रास्ता हो सकता है, बस्ती का। खा दो तो लो hayam yo beda yo le dakko dulu. Oh hi alin ko na i to modi torok hadla. Oh aldo yo lo na rokom ba party ke ना। ये देखो तिरबिन, वाह तिरबिन बहुत फ्रेश है। यहाँ पे आके वॉक करके जंगल का अंदर घुस के एक फील जो मिला, जो बस्ती का जो फील है, रियली अमेजिंग। तो दोस्तों सुबह सुबह वॉक करना है। ये देखो घर, यहाँ से नीचे घर, उधर बिल्डिंग घर भी है, अच्छा घर भी है, बेम्बो है, पानी है, पहाड़ है, सब कुछ है। तो ऐसा में वॉक करने में अलग ही एक मज़ा है। वॉक करते करते आप सभी को मैं एक टिप्स वॉकिंग टॉक ऑन वॉक जाते जाते कुछ बताता हूँ। यहाँ पे कल देखा गया है, कल मैंने मेडिसिन स्पेशलिस्ट को भी बात किया है यहाँ पे स्ट्रोक का बारे में। थोड़ा सा स्ट्रोक का बारे में बताता हूँ, ज़्यादा नहीं, स्ट्रोक कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। वाह देखा है कितना सुंदर है स्ट्रोक। अभी आप सुनते होंगे हर जगह, कल भी हमको कोई फ़ोन किया था, उनका कोई स्ट्रोक हो गया, गुवाहाटी जाना है, कुछ एम्बुलेंस के बारे में थोड़ा सा कल हमको कॉल कर रहा था। ये देखो कितना सुंदर है। तो स्ट्रोक एक बड़ा डिजीज़ हो चुका है हमारा अरुणाचल प्रदेश में, सिर्फ नहीं है इंडिया में हर दिन मतलब 180 का अबव, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च 180 आदमी स्ट्रोक होता है, मतलब ऑल ओवर इंडिया में एक ही दिन में। सोच कर देखो ना बर्डन है स्ट्रोक का बर्डन। और स्ट्रोक होने से सिर्फ हमारा देश का बर्डन नहीं, हमारा फैमिली का भी बर्डन होता है, और नियर एंड डियर का भी एक बहुत बड़ा बर्डन होता है। तो इसलिए स्ट्रोक के बारे में आज थोड़ा मैं बात करता हूँ। गुड न्यूज़ ये है कि स्ट्रोक को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। स्ट्रोक को अगर हम, ये देखो इतना सुंदर है,
प्रिवेंट कर सकता है। तो स्ट्रोक का मेन कॉजेज़ क्या है? स्ट्रोक का मेन कॉजेज़ ये है कि 20% ऑफ द स्ट्रोक इज़ ड्यू टू ब्लड क्लॉटिंग, मतलब ब्लड क्लॉट्स की वजह से, और हाइपरटेंशन। तो मेन कॉज है हाइपरटेंशन, तो ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से। यहाँ तेलुगु में भी काफ़ी है जिसका ब्लड प्रेशर हाई है। तो उन सभी को, मैं सिर्फ त्रिवेणी का बात नहीं है, जितना भी मेरा व्यूअर्स है और जितना भी अरुणाचल प्रदेश का जो पब्लिक है, उन सबको बता रहा हूँ कि स्ट्रोक का जो मेन कॉजेस है हाई ब्लड प्रेशर और अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर। तो उसमें क्या होता है कि आप समझ लो कि आपका बॉडी में जो ब्लड वेसल्स है, जहाँ से ब्लड फ्लो करता है, उसको मान लो एक हाईवे जहाँ से गाड़ी हम चलाते हैं। तो वैसे ही ब्लड का जो हमारा ब्लड जो है ब्लड वेसल से वेसल होके जाते हैं। तो ब्लड वेसल होके जाते हैं, तो अगर हम हाईवे में स्पीड से गाड़ी चलाते रहेगा तो वेयर एंड टियर होता है रोड्स को पोर्सल हो जाता है, और स्पीड से उधर में जाते रहेगा तो गड्ढा हो जाता है। वैसे ही हमारा ब्लड वेसल में भी अगर ब्लड फ्लो जो है स्पीड से चलते रहेगा तो उसमें पोर्ट होल क्रिएट हो सकता है। पोर्ट होल मतलब ब्लड वेसल का वॉल में भी इंजर हो सकता है, उसमें गड्ढा पर फॉर्म हो सकता है। और उसी गड्ढा में जैसे हमारा रास्ता में, जैसे ये देखो पोर्ट होल हो गया, यहाँ पे पानी जमा हो रहा है, ऐसे जैसा अगर ब्लड वेसल में भी वो दाग हो गया या कुछ इंजर हो गया तो उसमें जो है ब्लड जो ट्रैप होके क्लॉट्स फॉर्म हो सकता है, उसमें ब्लड जो है जम सकता है। और वो क्लॉट्स जो है बाद में क्या होगा, जब आप स्पीड से उधर ब्लड फ्लो कराते रहेगा तो डिटेच होके वो ब्रेन का जो आर्टरीज है, वेसल्स है, वहाँ जाके ब्लड ब्रेन को बंद कर देता है, मतलब ब्रेन का जो ब्लड वेसल को बंद कर देता है। तो जिसका वजह से जो ब्लड वेसल बंद है उसका आगे में जो टिश्यू है वो मर जाता है। तो वो मर जाएगा, टिश्यू मर जाएगा, तो जो टिश्यू जहाँ से जो हमारा ब्रेन से जो कंट्रोल होता है हमारा फंक्शन, वो जो फ्रेलाइज हो जाता है। तो मैक्सिमम उसको हम लोग इस्केमिक स्ट्रोक बोलता है। उसका बाद एक है हेमोरेजिक स्ट्रोक। हेमोरेजिक स्ट्रोक भी ऐसे ही है, ब्लड वेसल अगर पट जाएगा ब्रेन में ज़्यादा प्रेशर का वजह से, तो फिर वो ब्लड जो जहाँ तहाँ फ्लो होके फिर हमारा जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, जो हमारा जो ब्लड टिश्यू का जो ऑक्सीजन है उसको कट कर देता है, जिसका वजह से वो टिश्यू फिर से फंक्शन नहीं होता है। तो ये है। ओ यहाँ पहुँच गया, ये देखो हाईवे, शायद ओ हाईवे पहुँच गया क्या? ओ यहाँ तिनाली पहुँच गया। एक हो गया ऊपर जा रहा है और एक हो गया नीचे, तो मैं यहाँ से वापस जाना होगा। तो वही मैं बोल रहा था, तो ऐसा करके स्ट्रोक करते हैं, यानी कि दो टाइप का, एक हेमोरेजिक स्ट्रोक और एक है इस्केमिक स्ट्रोक। तो उसमें हेमोरेजिक स्ट्रोक जो है मरने का ज़्यादा चांसेस रहता है, क्योंकि उसको जल्दी से अगर ऑपरेट नहीं किया जाए तो पेशेंट जो मर सकता है। और इस्केमिक स्ट्रोक जो है रिवर्सेबल होता है, अपना सेल्फ रिवर्सेबल भी होता है और दवा से भी इसको रिवर्स कर सकता है। लेकिन हम लोग को ध्यान देना है, गुड न्यूज़ है कि उसको प्रिवेंट कर सकते हैं हम, स्ट्रोक को प्रिवेंट कर सकता है। ये बहुत बड़ा मतलब हमको जानना है कैसे प्रिवेंट किया जाए, उसी में आते हैं। तो सबसे पहले आपका जो न्यूट्रिशंस, फूड एंड न्यूट्रिशन, आपका लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस, ये बहुत ज़रूरी है। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे पहले आप न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप स्ट्रोक को प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा स्पाइसी जो फूड है, हमारा इंडियन स्पाइसी जो स्पाइस्ड जो हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें भी कुछ स्ट्रोक प्रिवेंशन ये स्पाइसी है, स्पाइस्ड है। जैसे कि हमारा धनिया पत्ता हम लोग रेगुलरली अपना खाना में डालते हैं, सब्ज़ी में। उसके बाद है गया हमारा जो जिंजर, तके, हम लोग तके बोलते हैं, जिंजर भी उसमें हम लोग अपना खाना पीना में जो डालते हैं। उसके बाद लोशन, उसके बाद हल्दी, ये बहुत इम्पोर्टेंट
ब्लड थिनिंग प्रॉपर्टी है, इसमें सल्फर कंपाउंड है। उसके बाद एक है हमारा लोशन, जो लोशन है ना उसमें भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, उसमें भी हम लोग चटनी में जो डालते हैं वो भी बहुत अच्छा है। तो उसको भी हम लोग अपना फूड में हमेशा ऐड करना है, यानी कि प्याज, लहसुन, धनिया और अदरक, हल्दी। तो सबसे हमारा जो दुश्मन है स्ट्रोक का वो है तेल, ऑयल। हम लोग उसको फिर अगर ऑयल में जाके फ्राई करेंगे तो फिर उनका प्रॉपर्टी भी ख़त्म, प्लस आपका जो स्ट्रोक होने का चांसेस ज़्यादा है। इसलिए हमारा ऑयल कम करना है, जितना हो सके ऑयल को हम लोग कम करना है। अपना जितना भी फ्राई आइटम है उसको हम लोग अपना खाना से हटाना है। फ्राई आइटम जितना हो सके फ्राई कम करना है, लिमिट करो। और जितना भी प्रोसेस फूड बाहर में जो खाना है, जैसे स्ट्रीट में जो चाइनीज़ फूड होता है ना, आइटम्स कितना तेल लगा के बनाते हैं, उसको आप अपना हैबिट से बाहर करना है। और जितना भी चिप्स का पैकेट है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड पैकेट्स जो फूड है, उसको आप हटाना है। जितना हो सके क्लोज टू द नेचर खाना है। क्लोज टू द नेचर मतलब जो जो आर्ट से जो उगाता है उसको खाना है। जैसे कि हमारा जो वेजिटेबल्स लोग हैं, जो बस्ती में जो मिलता है, वो लोग क्लोजली आर्ट से तो निकलता है ना, तो क्लोजली आर्ट से जो निकलता है उसको खाना है। उसके बाद जो वाटर कंटेंट, जिसका वाटर कंटेंट ज़्यादा है उसको खाना है। और हम लोग जितना भी सोडियम क्लोराइड जो कंटेंट वाला वो सबको हटाना है। तो हमारा पोटाशियम जहाँ पे ज़्यादा है ऐसा वाला फूड खाना है। जैसे कैरोट में बोलो हाई पोटाशियम है, और उसमें बीटा कैरोटीन एक कंपाउंड है, वो भी हमारा आई के लिए भी अच्छा होता है। प्लस हमारा जो ब्लड थिनिंग प्रॉपर्टी है, ब्लड थिनिंग मतलब जो ब्लड का जो ब्लड थिक हो गया है, जो उसमें कोगुलेट कर सकता है, जो प्रेशर को बढ़ा सकता है, उसको ब्लड को मतलब पानी जैसा थोड़ा सा उसको प्योर करना है, मतलब ज़्यादा थिकनेस को नहीं बढ़ाना है, मतलब ताकि वो इजीली फ्लो हो। तो इसलिए जिसका ब्लड प्रेशर है हाई है, वो हमेशा ब्लड को थिन करने की कोशिश करना है। उसके लिए आपको दवा खाना है। दवा तो अभी ऐसा बोलता है कि एक बार बीपी हो गया तो ब्लड प्रेशर ज़िंदगी भर खाना है, इसलिए हम नहीं खाएगा ऐसा बोलता है। बहुत लोग नहीं खा के घूम रहे हैं। ऐसा नहीं है, जिसका ब्लड प्रेशर है वो एक मेडिसिन तो कम से कम खाना है, एक मेडिसिन तो कम से कम बनता है। तो इसीलिए जो जिसका ब्लड प्रेशर हाई है वो हमेशा एक टेबलेट जो है ब्लड प्रेशर कंट्रोल टेबलेट हमेशा खाना है। उसके बाद उसको हमेशा मॉनिटर करना है। जितना ब्लड प्रेशर है उसको 140 तो 140 और 90 का बीच में, 140/90 का बीच में रहना है। मतलब नीचे का 90 का नीचे और ऊपर का 140 का नीचे रखने के लिए कोशिश करना है। तो बहुत लोग प्रेशर हाई होने से, प्रेशर पकड़ने से नहीं हम प्रेशर दवाई नहीं खाएगा क्योंकि एक बार खाने से ज़िंदगी भर खाना पड़ेगा। हाँ, ज़िंदगी भर खाना है, क्योंकि अगर आप प्रेशर हाई हो गया तो आपका ऑर्गन को डैमेज करेगा। हार्ट, किडनी, उसका लीवर, ब्रेन, जहाँ जहाँ में ब्लड फ्लो होता है उसमें ब्लड वेसल को डैमेज करेगा, और ऑर्गन को भी प्रेशर देगा और ऑर्गन को भी डैमेज करेगा। इसीलिए जिस एक टेबलेट खाने में तो कुछ नहीं है ना, एक टेबलेट तो कुछ भी नहीं है आपके लिए। उससे ज़्यादा हम लोग हार्मफुल कितना खाता है हम लोग, लेकिन एक टेबलेट खाने में कोई आपको हार्म नहीं करेगा, रादर आपके ऑर्गन को बचाएगा। तो इसीलिए जो प्रेशर है उसको हमेशा खाना है, मतलब जिसका प्रेशर है हमेशा मेडिसिन को टाइमली खाना है। उसके बाद एक है आपका प्रिवेंशन में फिज़िकल एक्सरसाइज आपको, जैसे अभी मैं जैसे एक्सरसाइज कर रहा हूँ, त्रिवेणी में आके भी अभी वॉक कर रहा हूँ। आज 3 डेज़ हो गया यहाँ पे वॉक करना। तो ऐसे वॉक, रेगुलर वॉक करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है। जो अपना एक्सरसाइज है जो भी कर सकते हैं आप, वो फिज़िकल एक्टिविटी आपको जारी रखना है। प्रेशर हो गया बोल के आप एक्सरसाइज को नहीं छोड़ना है, उल्टा आप प्रेशर है तो एक्सरसाइज जारी रखना है। और सेकंड है आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट में आता है एक्सरसाइज, प्लस आपको मेडिटेशंस कर सकता है, योगा कर सकता है। आप अपने आप को एक रिलैक्स मोड में रख सकता है। डी स्ट्रेस जो भी हो, जो चर्च में जाता है चर्च में डी स्ट्रेस कर सकता है। जो दोनों पोलों को मानता है गांगुल में जाके डी स्ट्रेस कर सकता है। या जो भी अपना हॉबीज़ को करके आप अपने आप को डी स्ट्रेस कर सकता है, फैमिली के साथ बैठ के, या जो भी डी स्ट्रेस
करना है। मतलब स्ट्रेस से ज़िंदगी है तो स्ट्रेस होंगे, लेकिन उसको आप स्ट्रेस को कम करना है, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपको स्मोकिंग बहुत हाई रिस्क है। हार्ट में क्या करता है कि हम लोग का हार्ट जब जल्दी जल्दी पंप करेगा, एट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं डॉक्टर लोग, एट्रियल फिब्रिलेशन, उसमें हार्ट जल्दी जल्दी पंप होता है, तो उसमें भी ब्लड वेसल्स, ब्लड का जो डैमेज जो हुआ है उधर से आपका बबल्स और क्लॉट जो निकाल के ब्रेन में स्ट्रोक होता है। तो इसलिए, और स्मोकिंग जो है COPD हमारा जो हार्ट और लंग को स्पेशली डैमेज करता है। और जो स्मोकर है अगर वो स्ट्रोक हो गया तो उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए स्ट्रोक अगर किसी का सिगरेट स्मोकर और वो बाई चांस स्ट्रोक हो गया तो वो मैसिव में होता है, उसमें ज़्यादातर हेमोरेज होता है और वो वापस आना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए जो स्मोकर है आप अपना स्मोकिंग को छोड़ना ही होगा, नॉट ओनली फॉर स्ट्रोक, बाकी बीमार के लिए भी। तो ऐसे करके हम स्ट्रोक को प्रिवेंट कर सकता है। ये नॉलेज जो है हम अपना लोगों को देना है। तो मैंने क्या बोला, फिज़िकल एक्सरसाइज, डी स्ट्रेस और फूड और मेडिकेशंस, ये तीनों का चीज़ से आपको स्ट्रोक को प्रिवेंट कर सकता है। तो जिसका स्ट्रोक घर में जो हिस्ट्री है, जिसका रिस्क फैक्टर्स है, फैमिली में जो स्ट्रोक हो चुका है, उसको स्ट्रोक होने का चांसेस ज़्यादा होता है, और वो खास करके ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये थे हम स्ट्रोक का बारे में आप सबको थोड़ा सा टिप्स और थोड़ा सा अवेयरनेस दिया, पब्लिक अवेयरनेस, वॉक करते करते तिरबिन में। तो हमारा अपना बॉडी द मोस्ट प्रीशियस रियल एस्टेट, जो मैं हमेशा मेरा टॉक इन द वॉक में बोलता है, अपना जो बदन द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी है, उसको बरकरार रखना है। सुबह उठ के ये स्लोगन को हमेशा अपना दिमाग में एक बार तो याद करना है, मेरा सबसे प्रीशियस प्रॉपर्टी क्या है अगर इस दुनिया में रखा है, तो वो है अपना बॉडी। तो अपना बॉडी को, आपका जो रियल एस्टेट को आप बचा के रखना है, अपना के लिए, अपनों के लिए, अपना बच्चों के लिए, और अपना जो सोसाइटी के लिए, और अपना देश के लिए। मरना तो है एक दिन सभी को, लेकिन जितना ज़िंदगी दिया है उसको बचा के भी तो रखना है। तो ये है दैट्स फॉर ऑल टुडे। वाह, तिरबिन वॉक करते करते थक गया। कल यहाँ से गया था, आज यहाँ से जाके देखा अलग अलग रास्ता से, जस्ट टू एक्सप्लोर। दैट्स फॉर टुडे।